नायब सिंह सैनी साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी कांवड़ लाई गई थी। मेवात के उनके समर्थक शुभचिंतक भी थे, कैथल के समर्थक भी थे, उसके अंदर अहिरवाल के समर्थक भी थे। कांवड़ जो लाने वाले युवक थे, जो शिव भक्ति के लिए थे, जो कांवड़ लेकर के आ रहे थे, उन कांवड़ पर आगे लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी साथ चल रहे हैं। उम्र में इस महिला से लगभग 2 गुने से ज्यादा तो होंगे ही होंगे। हो सकता है कि इनकी पोती इनके उम्र की हो, लेकिन जिस अंदाज में वो डांस कर रहे हैं उसे देख करके आंखें शर्म से झुक सकती हैं। और फिर आस्था पर चोट वहीं से आती है। आस्था पर कुठाराघात होता है तो इन्हीं सब बातों से हुआ करता है। एक कांवड़ शिविर के अंदर एक युवक तमंचा लहरा रहा है, उसे आप देख करके कह सकते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का आखिर ये कौन सा तरीका था। देवताओं के मुकाबले अपने राजनेताओं को रख देना और दूसरी तरफ इस प्रकार का फूहड़ प्रदर्शन। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगवर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज सावन की शिवरात्रि है। आज भगवान भोलेनाथ को, महादेव को शिव भक्तों ने हरिद्वार से और गौमुख से ला करके, नीलकंठ से ला करके गंगा जल अर्पित किया, गंगा जल चढ़ाया महादेव पर आकर के। पौराणिक कथाओं के अंदर जो कांवड़ यात्रा का जिक्र आता है उसकी अलग अलग दंत कथाएं हैं। कहीं कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था। भगवान महादेव ने उस हलाहल को पी लिया था और अपने कंठ में रख लिया था, जिससे वो नीलकंठ हो गए थे। क्योंकि सावन के महीने में गर्मी बड़ी परेशान करती है, उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है। भले ही बदरा बरस रहे हो, लेकिन इसके बावजूद अंतर में अगन निकलती है जैसे। तो बताते हैं कि पौराणिक कथाओं में कहा जाता है भगवान महादेव से उनके भक्तों ने कहा था कि हर सावन में हम गंगा जल ला करके आपको, आपकी जो अगन है, जो विष आपने कंठ में रखा है, समाज के उत्थान के लिए, सृष्टि पर जो आपने उपकार किया है, हर सावन में ला करके आपको गंगा जल अर्पित करेंगे, आपका जलाभिषेक कराएंगे, आपको शांत करेंगे। कहीं दंत कथाओं में यह आता है कि जब गंगा जी जब धरती पर आई थी तो भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में ले लिया था और उसके बाद भगवान शिव ने उन गंगा जी को धरती पर उतारा था। भक्त कहते हैं कि भगवान महादेव हर सावन में हम गंगा जी का मिलन भगवान शिव से कराएंगे। कुछ दंत कथाओं में ऐसा भी आता है। पहली कांवड़ लाने की जो दंत कथाओं के अंदर पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है उसमें है कि भगवान परशुराम पहली बार कांवड़ लेकर के आए थे। उत्तर प्रदेश का ब्रज घाट, जिसे गढ़ मुक्तेश्वर भी कहते हैं, गढ़ मुक्तेश्वर से उन्होंने कांवड़ उठाई थी और बागपत के भगवान महादेव मंदिर में अर्पित की थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो कांवड़ उठाई थी परशुराम भगवान ने, माना जाता है कि वो सावन का महीना था और वहीं से प्रथा शुरू हो गई सावन के महीने में कांवड़ लाने की। कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम ने भी कांवड़ उठाई थी, कांवड़ लेकर के आए थे और दंत कथाओं में माना जाता है वो भी महीना सावन का था। लंकापति रावण जो थे वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव को उन्होंने 10 अपने जीवन यानी कि 10 सिर दिए थे, जिससे उन्हें दशानन कहा जाता है। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि रावण भी कांवड़ लेकर के आते थे, यानी कि अलग अलग स्वरूप हैं। आज से कहें तो लगभग 15-20 दिन से जो चल रहा था कांवड़ उत्सव कह सकते हैं, संपन्न हो गया। लेकिन कई बड़े सवाल खड़े कर गया कि आखिर क्या जिस अंदाज में या जिस सोच के साथ ये यात्राएं शुरू हुई होंगी, जिस आध्यात्मिक, धार्मिक, पौराणिक महत्व के साथ कांवड़ यात्रा की कल्पना रही होगी, जिस कांवड़ यात्रा को भगवान परशुराम पहली बार करके आए होंगे, जिस कांवड़ को भगवान राम भी लेकर के आए होंगे, क्या आज वो सब कुछ उसी यथार्थ में है और या फिर केवल पाखंडवाद में आ गया? दरअसल इस कांवड़ यात्रा के कई स्वरूप थे। अगर आप हरियाणा की बात करें तो आपको मैं एक सबसे पहले क्लिप दिखाता हूं, इस वीडियो क्लिप को देखिए आप। ये इसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा हैं।
हरियाणा के सांसद हैं, युवा सांसद, भावी मुख्यमंत्री के इनके नारे लगते हैं। हर पिता की इच्छा हुआ करती है कि बेटा आगे से आगे बढ़ जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री हों। समर्थक, शुभचिंतक तो चाहते ही हैं। कांवड़ जो लाने वाले युवक थे, जो शिव भक्ति के लिए थे, जो कांवड़ लेकर के आ रहे थे, उन कांवड़ पर आगे लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी साथ चल रहे हैं। यानी कि वो जो आस्था थी वो भगवान महादेव के लिए कितनी है या नहीं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को खुश करने के लिए जरूर है। और दीपेंद्र हुड्डा खुश इसलिए होंगे कि चलिए कभी तो नंबर लग जाएगा। खुश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अंदर अंदर जरूर होंगे, क्योंकि समर्थक तो उनके भी गए थे प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नायब सिंह सैनी साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी कांवड़ लाई गई थी। मेवात के उनके समर्थक, शुभचिंतक भी थे, कैथल के समर्थक भी थे, उसके अंदर अहिरवाल के समर्थक भी थे। मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे थे। 5 घंटे के इंतजार के बाद उनको अगर कह दें तो नायब सिंह सैनी साहब उनके लिए आज महादेव थे, जिन्हें जाकर के जल अर्पित करना था उन्होंने, और अभिलाषा लेकर के गए थे कि नायब सिंह सैनी साहब देश के प्रधानमंत्री बने। नायब सिंह सैनी जी के मन में इच्छा है या नहीं ये, लेकिन समर्थक जरूर चाहते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि अगर ये बात ऊपर तक जाएगी तो कहीं कोई और गड़बड़ ना हो जाए। खैर, ये अंदाज होता है, ये समर्थक शुभचिंतक थे। तो राजनीति के बाद अगर आप चलें तो कांवड़ यात्रा के स्वरूप को लेकर के एक खबर वायरल थी सोशल मीडिया के अंदर कि कांवड़ियों के भेष में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 युवक 60 किलो नशीला पदार्थ लेकर के आए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया उनको, और अगर कहें तो उन्होंने कहीं ना कहीं भगवान महादेव को अपमानित करने का काम किया। उस श्रद्धा के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर विष घोलने का काम किया जो नशा लेकर के आ रहे थे। आज कांवड़ यात्राओं को लेकर के आपने देखी होंगी, कहीं डाक कांवड़ आती हैं, कहीं किसी प्रकार की कांवड़ आती है, तमाम तरह की हैं। सोशल मीडिया पर कई पिक्चर्स, कई क्लिप वायरल हैं। एक क्लिप ये वायरल है जिसके अंदर एक चौपहिया वाहन है कोई ये जो चल रहा है और उसके अंदर लड़कियां डांस कर रही हैं, और जिस अंदाज में सामने जो कांवड़ लाने वाले युवक हैं वो डांस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस आस्था पर चोट करते हैं। क्योंकि भगवान शिव तो वैरागी थे, भगवान शिव के पास तो वैराग्य ज़्यादा था, लेकिन अगर भगवान शिव के भक्त अगर इस अंदाज में लेकर के आएंगे तो फिर सवाल तो जरूर खड़े होंगे। एक और सोशल मीडिया में क्लिप वायरल है, एक डांस कर रही है, एक महिला है, लेडी हैं, जो भी हैं, और उनके सामने एक भगवा वस्त्रधारी, लगभग उम्र में इस महिला से लगभग 2 गुने से ज़्यादा तो होंगे ही होंगे। हो सकता है कि इनकी पोती इनकी उम्र की हो, लेकिन जिस अंदाज में वो डांस कर रहे हैं उसे देख करके आंखें शर्म से झुक सकती हैं। और फिर आस्था पर चोट वहीं से आती है। आस्था पर कुठाराघात होता है तो इन्हीं सब बातों से हुआ करता है। एक कांवड़ शिविर के अंदर एक युवक तमंचा लहरा रहा है, उसे आप देख करके कह सकते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का आखिर ये कौन सा तरीका था। अगर आप हथियार लेकर के चल रहे हैं तो आप कौन सी भक्ति करने जा रहे हैं। आखिर अपराध की तरफ बढ़ना कहां से भक्ति माना जा सकता है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं, और इसके साथ साथ कई अंदाज ऐसे भी थे जिससे आपका मस्तक श्रद्धा से झुक जाएगा। एक और वीडियो आपको क्लिप दिखा रहा हूं मैं। इस क्लिप के अंदर एक युगल है, दंपति, महिला है और उनके पति हैं। महिला अपनी सास को, और पति जो है वो अपनी मां को आधुनिक श्रवण कुमार के अंदाज में है। उनकी मां बैठी हुई हैं और बेटा और बेटा बहू यानी कि पुत्र और पुत्र वधू ने उस कावड़ को उठाया हुआ है। एक और इसके अलावा एक और वीडियो क्लिप आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर एक व्यक्ति अपने माता पिता दोनों को आधुनिक श्रवण कुमार के अंदाज में है। कांवड़ के अंदर उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया हुआ है और संभवतः वो हरिद्वार से ही गंगा जल लेकर के आए होंगे अपने माता पिता को साथ में लेकर के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आ जाएगा कि आखिर हमारी धार्मिक आस्थाएं इतनी कमजोर कैसे हो सकती हैं। एक तरफ जब आस्था पर
धार्मिक जो हिंदू संस्कृति के अंदर माना गया है, लेकिन उसके बाद देवताओं के मुकाबले अपने राजनेताओं को रख देना और दूसरी तरफ इस प्रकार का फूहड़ प्रदर्शन, क्या वाकई ये सनातन पर चोट नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।